साहब को ही संविधान निर्माता और राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? राष्ट्र कमेटी में मेंबर चुना गया था जिसमें एक बाबा साहेब भी। तब तक आपके अंदर एक डर पैदा रहेगा अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए। आप किसी ब्लॉक में जाइएगा, आप किसी थाना में जाइएगा, तो आपको अपने अधिकार के लिए में जो महिलाएं थी उनका जो है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था, इनका संघर्ष, बाबा साहब के दिए हुए संघर्ष करने के। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम आए हुए हैं हेल्थ इज वेल्थ क्लब करकेन में, और यहाँ बाबा साहब का जयंती मनाया गया है। तो आइए यहाँ का स्थानीय लोगों से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जयंती मनाते हैं, तो किस तरह से मनाते हैं ये बताइए। हम लोग तमाम लोग मिलकर, खास करके धनबाद के तमाम लोग, चाहे वो महिला और पुरुष है, सभी जाति के लोग मिलकर हम लोग बाबा साहब का जयंती इस प्रांगण में हम लोग का मनाया जाता है हर वर्ष। और कोशिश रहता है कि तमाम लोगों को बाबा साहब का जो उपदेश है, शिक्षा के प्रति, संघर्ष के प्रति, संगठित के प्रति, बारी से बारी बच्चाओं को संघर्ष करने के लिए, चाहे जो बच्चा लोग पढ़ने में किसी तरह का असहाय है उसको मदद करने के लिए तमाम लोग हम लोग यहाँ जुटकर इसका मूल्यांकन करते हैं और कोशिश करते हैं कि तमाम धनबाद के जो सुविधा हो जनहित का, उस पर हम लोग चर्चा करके जनहित के समस्याओं पर मुखर होकर हम लोग लड़ने का भी एक संकल्प बाबा साहब के जयंती पर लेते हैं। और इसी का देन है कि हम लोग तमाम, चाहे जनहित के तमाम मुद्दाओं पर हम लोग बारी बारी से संकल्प के माध्यम से आज जनता के सामने उसका समस्या को धीरे धीरे सोल्व करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। बाबा साहब का जो नारा रहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो बाबा साहब का नारा रहा, तो उस पर हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज में कुछ संदेश दीजिए। हम तमाम लोगों को यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो 3 मूल उपदेश है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष रहो, ये बहुत आंकड़ा, बहुत सोचकर बाबा साहब ने कहा था। जब तक आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देते तब तक वो अपने अधिकार को लेने नहीं जानेंगे। अपने अधिकार को लेने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, देश की उन्नति के लिए बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हम तमाम लोग जब तक संगठित नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक किसी भी हम लोग न्याय नहीं दिला पाएंगे समाज के प्रति, अपने प्रति भी न्याय नहीं कर पाएंगे। जो इनका मूल 3 उपदेश है हम लोग के लिए एक आशीर्वाद का तौर पर है, और इसी के चलते हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संविधान का जो रचयिता है बाबा साहब, तो अपने समाज में कुछ मैसेज दीजिए। बाबा साहब ने समाज के दले कुचले, शोषित, उपेक्षित, वंचित लोगों के लिए बहुत बड़ा संविधान में आधार बनाया था, जिससे उनके हक और अधिकार की रक्षा हो सके। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति के लोग को आगे बढ़ाने का, आरक्षण का भी एक अधिकार जो है उसमें सुनिश्चित किया था, जिसका लाभ आज हमारे समाज के लोगों को मिल रहा है। हमारे अंतिम व्यक्ति के लोग, दबे कुचले, शोषित लोग अब धीरे धीरे आरक्षण का लाभ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और शिक्षित बनो, संघर्ष करो का नारा जो उनका दिया गया था, उस पर हमारे लोग अब चलना शुरू कर दिए हैं। बाबा साहब का क्या मार्गदर्शन था कि किस तरह से रहे, जिए, आगे बढ़े, बताइए। बाबा साहब का मार्गदर्शन ही रहा, जो कि क्षेत्र के जाने माने नेता, हमारे जो आजसू के नगर अध्यक्ष हैं भाई जीतू पासवान जी, उन्हीं के आदर्श को लेकर के जो इन्होंने संघर्ष किया, जिसका परिणाम है कि आज जल का निर्माण हो रहा है करकेंद्र में। और दबे कुचले बच्चों को, जो अभावग्रस्त में जो महिलाएं थी, उनका जो है कि स्वास्थ्य की व्यवस्था, इनका संघर्ष, बाबा साहब के दिए हुए संघर्ष करने के आंदोलन से प्रेरित होकर ही इन्होंने संघर्ष किया, जिसमें आज करकेंद्र के जो 2-2.5 लाख के आबादी पर एक करकेंद्र स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें स्वास्थ्य की सुविधा हो रही है। या बाबा साहब के दिए हुए नारों और उस संघर्ष के कारण ही नेतृत्वकर्ता जो है इसको सफल बनाए हैं।